आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में पीजीटी, टीजीटी के प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कि किस शब्द में आ उपसर्ग है। तो किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो इसमें अभाव में क्या है, आ उपसर्ग है। जबकि अभिमान में अभी उपसर्ग है, अनजान में अनुपसर्ग है और अवमान में अब उपसर्ग है। जबकि अभाव में आ उपसर्ग है। प्रश्न 2 देखते हैं कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो देशज शब्द का जो उदाहरण नहीं है, तो वह उच्चतर जो है वो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। जबकि फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़, लोटा, लुटिया, डिबिया, तो ये सभी जो होते हैं ये देशज शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अतीन्द्रिय शब्द का आस्य है। अतीन्द्रिय शब्द का आस्य है तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर। क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर शब्द को अतीन्द्रिय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वप्न का विलोम क्या होता है। तो स्वप्न का विलोम जो होता है वह जागरण होता है। क्या? स्वप्न का जो विलोम माना जाता है तो वह जागरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। मितभाषी, मृदुभाषी, मितभाषी उसे कहते हैं जो कम बोलता है, उसे मितभाषी कहते हैं। जो मृदुभाषी मतलब जो मृदुल बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है वो क्या कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है वह मृत्युजय कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलश का पर्याय है। तो कलश का क्या पर्याय कौन सा माना जाता है। तो कुंभ जो है वो कलश का पर्याय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रिका का पर्याय है। तो चंद्रिका का पर्याय जो माना जाता है, कौमुदी जो है वो चंद्रिका का पर्याय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युन्मुति कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम क्या होता है। तो उपजाऊ का जो विलोम होता है ऊसर होता है। क्या? उपजाऊ का जो विलोम माना जाता है वो ऊसर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। तो समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखने वाला है वो सार्वभौमिक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यक्ष रहित शब्द है। प्रत्यक्ष रहित शब्द है तो अनुवाद जो है प्रत्यक्ष रहित शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? तो आर्द्र का शुष्क जो है विलोम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परोस शब्द का विलोम है। तो परोस शब्द का जो विलोम माना जाता है तो कोमल जो है वो परोस शब्द का विलोम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुटिल का विलोम क्या है? तो कुटिल का विलोम जो है वो ऋजु कहलाता है। क्या? कुटिल का विलोम ऋजु कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? तो ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा जो है वह समशीतोष्ण कहलाता है। अन्य मनसक शब्द का क्या आशय है? तो अन्य मनसक शब्द का जो आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अन्य मनसक शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम जो है विसर्जन जो है वो आह्वान का विलोम होता है। जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। तो जो मापा ना जा सके जो मापा ना जा सके उसे अपर में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आसक्त का विलोम है। तो आसक्त का जो विलोम जो है वो विरक्त माना जाता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का जो अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। क्या होता है? ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है कि बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का जो प्रेम होता है वो अस्थायी होता है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना है। क्या है? कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ है कि व्यक्ति एक विपत्ति से निकला नहीं कि दूसरी विपत्ति उस पर आ पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं तो यह सत्य नहीं है, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, यह सत्य है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, यह सत्य है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, यह सही है। लेकिन संस्कृत में 2 नहीं 3 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। उपमा के लिए कालिदास हैं। करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, जबकि वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं है, जबकि वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है
वो गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों जो हैं वह गोकुलनाथ जी की रचना मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदि काल को वीर गाथा काल जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को आदि काल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। तो चंद्रवरदाई दाई जो हैं वो पृथ्वीराज रासों के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खुमान रासों के रचयिता कौन हैं? तो खुमान रासों के जो रचयिता हैं दलपति विजय जो हैं वो खुमान रासों के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की कृति मानी जाती है, जबकि कवितावली गीतावली जो है यह तुलसीदास जी की कृति मानी जाती हैं, और गंगा लहरी जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या साकेत। तो इनमें से जो तुलसीदास जी की रचना नहीं है तो साकेत नहीं है। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जबकि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली यह जो है तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास जो हैं वो संत काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसीदास जो हैं वो राम काव्य का करते हैं, सूरदास जो हैं वो कृष्ण काव्य का करते हैं, और जायसी जो है वो सूफी काव्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास जो है वो एक संत कवि नहीं है, क्योंकि ये राम भक्ति कवि माने जाते हैं, और कबीरदास, रैदास, गुरु नानक ये सभी संत कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से सूफी काव्य धारा का कौन सा कवि नहीं है? इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? तो नावादास जो है वो सूफी काव्य धारा का कवि नहीं माने जाते हैं। मुल्ला दाऊद और जायसी कुतवन जो हैं यह सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है कि रूढ़ियों एवं ब्रहा आडंबरों का विरोध। तो निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति मानी जाती है, निर्गुण काव्य धारा में रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्मावत के रचयिता कौन हैं?
तो पद्मावत के जो रचयिता हैं वो जायसी माने जाते हैं। किसको? चंदायन के मुल्ला दाऊद, पद्मावत के जायसी, मृगावती के कुतुबन, मधुमालती के मंझन माने जाते हैं। जबकि जायसी की रचना पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम मानी जाती हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? तो अष्टयाम के जो रचयिता माने जाते हैं नावादास जो हैं वो अष्टयाम के रचयिता माने जाते हैं। जबकि सूरदास की रचना सूरसागर साहित्य लहरी मानी जाती हैं। जबकि गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता जो रचना है वो गोकुलनाथ जी की मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, जो कि जायसी के द्वारा रचित है। जायसी की रचना पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक जो हैं वो गोकुलनाथ माने जाते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों जो हैं गोकुलनाथ के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो नंददास जो हैं वो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित माने जाते हैं। जबकि कबीर, गुरु नानक आदि जो हैं, रैदास, ये सभी संत कवि माने जाते हैं। जबकि मृगावत, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, जायसी यह सूफी कवि माने जाते हैं। जबकि तुलसीदास जो हैं वो राम भक्त कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो सूरसागर जो है यह सूरदास जी के द्वारा रचित ब्रज भाषा की कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्यायी जो है वो सूर की रचना नहीं है। अगली रचना देखते हैं कि इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो इनमें से तुलसीदास जो है वो सूर भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि नहीं है। सूरदास, रसखान, कृष्णदास जो हैं यह कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। जबकि तुलसीदास जो है एक राम भक्त कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसी की जो भक्ति का स्वरूप था वह दास्य भाव माना जाता है। जबकि सूरदास की भक्ति जो है वो सख्य भाव की मानी जाती है और मीरा भाई जी की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी के द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो तुलसी के द्वारा रचित नहीं है? तो रस मंजरी जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है। जबकि गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? तो इनमें से जो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रिय प्रवास जो है हरिओद उपाध्याय जी के द्वारा खड़ी भाषा में लिखा गया है। साकेत जो है यह मैथिली शरण गुप्त की
रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के जो रचनाकार हैं केशव दास जो हैं वो कवि प्रिया के रचनाकार माने जाते हैं। केशव दास एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। कवि प्रिया, रामचंद्र का, रसिक प्रिया आदि जो हैं केशव दास की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा ऊधव शतक जो है यह जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं। तो शिवराज भूषण के जो रचयिता हैं तो वह भूषण को माना जाता है। तो आज के 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।